तजना समता भजना ही सामायक है। चलो फिरो मत हिलो डुलो मत बोलो नहीं बो। कुछ ना सोचो कुछ ना चाहो बस निश्चल हो लो। राग देश और मोह करो मत विधिया सके है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी। जीवन की दुर्लभतम घड़ियां यदि ये बिगड़ेंगी। अरे संभालो आज संभल जा अति आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय धर के। रिजता से माया को जीतो लोभ तोय करके। विषय विजेता का साई जीता ही इस लायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। आवश्यक में आवश्यक हो आवश्यकता है। आवश्यक करने वालों की आवश्यकता है। आवश्यक में सबसे उत्तम यह आवश्यक है। ममता भजना समता भजना ही सामायक है। समता बिन उपवास वृथा है और वनवास वृथा। मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो वैश्य प्रथा। समता धनी ही सत्य समता धनी ही सत्य जनों को शिव सुनायक है। ममता भजना समता भजना ही सामायक है। अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायक के द्वारा। आत्म सिद्धि माने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता भजना समता भजना ही सामायक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे। काया छूटे माया छूटे या जग छूटे। समता ताला कभी न टूटे परम आवश्यक है। ममता भजना समता भजना ही सामायक है। राजाओं ने राजित जाए जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। ये दुर्लभ सामायक कर लो जो आवश्यक है। ममता भजना समता भजना ही सामायक है। जन्म मरण में लाभ हानि में परिबल समता
तक में समता समता हो, समता लाओ सब सुख पाओ, यह सुखदायक है। समता ममता तजना समता ही समायक है। सर्व गुणों को यही, सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है। जिसको मैंने कहीं न जाना निज में आना है। आत्म शांति की यही विधि है, यही विधायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। सामायक जप सामायक तप सामायक व्रत है। ध्यान दो विधारा से निकला सामायक घट है। आत्म तत्व के अन्वेषी को नित्य आवश्यक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। मैं ही करता कर्म करने हूँ, मैं ही क्रिया हूँ। मैं ही चेतन में ही चिंतन में ही चलिया हूँ। मेरी सामायक ही मुझको संपादक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। यही भाव है, यही भासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाले ही शिव पथदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। हे समता धर पार्श्व नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायक में समता धरना सदा नियामक है। ममता तजना समता भजना ही सामायक है। बोलिए आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ भगवान की। यह समय पाठ सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम धीरे धीरे ही सुधारते जाएंगे तो नियम से हमारे अंदर समता आ जाएगी और एक दिन हम वह सब प्राप्त करेंगे जो हम चाह रहे हैं। लौकिक नहीं, परमार्थिक वस्तु हमें चाहिए, अर्थात इंद्रिय सुख नहीं। हमें तो लौकिक सुख की प्राप्ति करना है। हम सब वही प्रयास कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अर्थात क्या खोना है और क्या पाना है। तो जब हम यह चिंतन करेंगे तो आगे हमारा हर काम में बदलाव आते जाएगा। चलिए, हमने परसों के दिन देखा था आलोचना पाठ, तो चलिए दोहराएंगे जहां तक हो गया वहां तक। बंदो पांचों परम गुरु
24 दिन रात करो सुध आलोचना, सुध करने के काज सुनिए जिन्हें रजे हमारी, हमें दोषी किए अति भारी, तिन्हें किया विनिर्वृत्ति का जान, तुम्हें शरण रही जिन्हें राजा, एके विने चौइंद्रिवा, मन रहने सहित जिने जीवा, तिन्हें की नहीं कुल कहानी, तुम्हें जानते केवल ज्ञानी, तिन्हें की नहीं धारी निर्दयी संरंभ आरंभ मन मोदनी करके क्रोधादि चतुष्टय ढके, सत्य आटे जो इन्हें दंते, आगे कीने परिच्छेदंते, तिन्हें की कहूँ कुल कहानी, तुम्हें जानते केवल ज्ञानी, विपरीत करते विनय के, संशया ज्ञानी कुने के, वैसे होए बोरे आगे कीने, वंचिते नहीं जाए कहीने, उनकी सेवा कीनी, केवल आज्ञा करे कीनी, या विधि धर्म ब्रह्मायो, चौदह मध्य दोषे उपायो। अपने यहाँ 6 श्लोक हो गए थे। अब हम इसी क्रम में आगे 7वें नंबर का श्लोक प्रारंभ करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा तो उसमें अब हमारा अभिप्राय सब समझ में आ रहा है। अगर हमें मीनिंग पता हो तो जब हम पढ़ते हैं तो भाव आता है हमारे अंदर, वह शब्द का एक एक अर्थ हमको ज्ञात होता है और फिर हमको सब कुछ समझ में आता है। नहीं तो तोते जैसा हाल है, पढ़ते जाओ क्या पढ़ रहे पता नहीं, क्या कर रहे पता नहीं। तो एक बार तो जो चीज हम पढ़ते हैं प्रतिदिन उसके अर्थ और मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। तत्वार सूत्र, भक्तांबर जी और जो भी पाठ हम करते हैं वो है कम से कम एक बार तो उनकी मीनिंग और अर्थ मालूम होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं जैसे तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारितारणी मोक्ष मार्गा, तो अब सम्यक दर्शन जैसे ही आया तो हमको उसकी मीनिंग पता हो जाएगी। जैसे ही ज्ञान सम्यक दर्शन आएगा तो पता चल जाएगा, सम्यक चारित आएगा तो पता चल जाएगा। तो जब तक हमें मीनिंग नहीं मालूम होगी तो हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे और वो भाव भी नहीं आता। सिर्फ उंगली चलाने का नाम या मुंह चलाने का नाम स्वाध्याय या पाठ या कुछ ही नहीं है, हमें उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। थोड़े कम शब्दों में मालूम हो लेकिन मालूम होना चाहिए, उसका अभिप्राय हमको पता होना चाहिए। अभी पहले पढ़ते थे और अब पढ़ने में कितना अंतर आएगा, भावों में विशुद्धि आएगी, परिणामों में विशुद्धि आएगी, हर एक तरीके से वह हमको पता चलेगा। चलिए अब चलते हैं आगे। हिंसा पुनी झूठी जो चोरी, परिवनता सोद्रगे जोरी, आरंभ परि गए मीने, पर पापी जो या विधि कीने। यहाँ कह रहे हैं हिंसा पुनी मतलब और झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। आरंभ परिग्रह गिरे, हिंसा झूठ चोरी,
हिंसा, झूठ, हिंसा पुनी मतलब और, झूठ, चोरी, खुशी, यह इनके वशीभूत होकर पर वनिता शूद्र जोड़ी, अर्थात वनिता का अर्थ लिया है यहाँ पर स्त्री, हाँ, जो स्त्री पर स्त्री दग जोड़ी मतलब अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी पे नजर रखना, पर स्त्री पर नजर रखना, आरंभ परिग्रह भी ने, आरंभ और परिग्रह से होने की वजह से पन पाप जो या विधि की ना, बहुत अधिक आरंभ और परिग्रह होने से बहुत ज्यादा मैंने पाप किया, अर्जन किया। सब रस से नाधान को चहुकाने विषय से मन को बहु कर्मी किए मनि माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, दग मतलब चक्षु, कर्ण, विषयों का सेवन मतलब ये पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करा, बहु कर्म किए मन माने मतलब बहुत ज्यादा कर्म किया, बहु मतलब बहुत, कर्म किए मन माने, ना हित क्या है अहित क्या है, इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर मैंने बहुत ज्यादा क्या किया, कर्मों का संचय किया। कछु न्याय अन्याय न जाने, अर्थात ना न्याय जाना ना न्याय मतलब ना सही है क्या गलत है क्या सही है ये हमने जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पांचों इंद्रियों के वश में ऐसे फंस गए हैं कि हम कुछ आगे सोच ही नहीं पाते, हम इंद्रियों के वश में हैं, खुदगल के वश में हैं। समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? खुदगल हमारे वश में होना चाहिए, लेकिन हम खुदगल के वश में हैं। अब स्पर्शन इंद्री का उदाहरण मिलता है शास्त्रों में कि हाथी हथनी के मुंह में, शास्त्र में उदाहरण है कि एक हथनी को एक गड्ढे के ऊपर कुछ घास वगैरह रखकर लकड़ी आदि बिछाकर नकली हथनी रख देते हैं और हाथी उसके वश में होकर वह वहां चला जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्पर्शन इंद्री जो है वह तुमको अधोगति की ओर ले जाने वाली है, अर्थात वह मोह जो है, राग जो है स्पर्शन इंद्री का। आज जितने भी कर्म हो रहे हैं, जो भी अपन सुनते हैं टीवी में, कितने केस आ रहे हैं, कितने लोगों के जेल में अजेल में आदि आदियों में, किसी में भी अपन देखो, जहां देखो वहां कैसे कैसे केस सुनाई देता है, कैसे कैसे बेटी बाप जीजा साली पता नहीं और क्या क्या होता है। तो विचार करना है कि स्पर्शन इंद्री कितनी खतरनाक है। ये स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना हित और अहित कुछ भी नहीं सोचता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह हमेशा उसमें उलझा रहता है और वहां से निकल ही नहीं पाता है। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है स्पर्शन इंद्री पे कंट्रोल करना। फिर आई रसना, चखना और बकना, है ना, बकते रहो और चखते रहो, है ना। तो चखना और बकना, ना चखना होना चाहिए ना बकना होना चाहिए। खाने के कारण पीने के कारण दिन रात किचन में घुसे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते। ये बनाना ये खाना वो खाना, हम जैसा खाए अन्न वैसा हो गई मन। अब आलू प्याज पता नहीं नाना, वो बाजार में देखते हैं वो कैसा पसीना पसीना गंदा काला किसन व्यक्ति बना रहा है, क्या बोलते उसको, गुच्चू पानी बतासा पैर से बनाता है, सबको पता है क्योंकि अपन
बनाते तो हाथ में कितनी ताकत लगती है, तो इतना सारा आटे को क्या हाथ से गूंथ रहा होगा क्या? नहीं, पैर से कुचलता है। फिर भी बाजार की पानी पता से बहुत टेस्टी है, होटल गोलगप्पे तो बाजार का खाना जहर की समान है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता है। तंबाकू आदि, ओ जिसको जानवर भी नहीं खाता उसको इंसान खाता है। मालूम है किसी खाने से कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे, तब भी खाता है। पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो तो आप भी लोग जानते हैं, और कैसा कैसा खाते हैं और किस किस के हाथ का। एक तो ये भी कौन बना रहा है, जैन है, अजैन है, गंदी है, कौन है किसको पता। होटल में 50 नौकर रहते हैं, हजारों नौकर रहते हैं, और किसके हाथ का छिला। यहाँ तो 16-17 बताते हैं और वहां जाके तो हमको विचार करना है, हमको चिंतन करना है कि हम क्या करें और क्या ना करें। रचना इंद्रिय पर भी विजय होना चाहिए। साधु संतों को देखो, भगवंतों को देखो, आचार्यों को देखो, अपने 24 तीर्थंकरों को देखो। अरे अपने पास तो एक पटरानी और उनके पास कितनी थी, उन्होंने कितना वैभव छोड़ा, कितनी रानियां छोड़ा, क्या क्या नहीं किया। लेकिन हमारे पास तो कुछ ना होते हुए भी हमारा अभिमान नहीं छूट रहा, हमारा अहंकार नहीं छूट रहा, हमारा ममकार नहीं छूट रहा। विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं। हर कदम पे हम खतरे पे खड़े हैं, लेकिन होश में ना होने के कारण हम क्या होते हैं, जो होश में है वही जिंदा है। अर्थात हमें हर पल होश में रहना चाहिए, हर पल सजग होना चाहिए, हर पल जागरूकता होना चाहिए कि मैं कैसे अपने जीवन को सफल बनाऊं। हमने आपको पहले बताया था कि 70 साल की अगर उम्र आपने मान के बैठे हैं तो आपके आधे साल सोने में जाते हैं, और अभी भी आप क्या हो गए हैं, 50 से ऊपर तो होंगे, 40 से ऊपर तो होंगे। हम भी 40 के हैं, तो आप सब और कितने के होंगे पता नहीं, है ना। तो विचार करना, चिंतन करना कि हमें क्या करना है, हमारे पास समय कितना है, हमारा जीवन का अंतिम पड़ाव कितने समय का है, और उसमें भी हमारे धर्म प्रवृत्ति कितने घंटे की है, कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, हमारे परिणाम में विकृति कितनी है, हमारे स्वभाव में कटुता कितनी है, हमारे अंतरंग के परिणाम विशुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। आपका माता जी महाराज जी लोग नहाते हैं क्या? नहीं नहाते, फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, उनके शरीर से सुगंध आती है। और आप लोग एक दिन भी ना नहाए तो गधे घोड़े जैसे ही बसाते हैं। क्यों? आपके और हमारे शरीर में अंतर क्यों है ऐसा? क्योंकि हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध घी का भोजन करते हैं। आपका शुद्ध घी में आलू मिक्स होता है, डालडा मिक्स होता है, एसेंस युक्त होता है। लेकिन संतों का जो घी आता है वह पेवर हुआ करता है, मलाई से निकला हुआ होता है, तो इसलिए उनके शरीर से सुगंध आती है। और वह कोई भी अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, कंदमूल आदि नहीं खाते। और जो प्याज खाता है उसका शरीर बहुत बुरा बसाता है। अर्थात आलू खाने वाला व्यक्ति, प्याज खाने वाला व्यक्ति, लहसुन खाने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में बदबू ही बदबू होती है, पसीना भी बदबू युक्त होता है। कई कई लोगों का शरीर इतना बसाता है कि कोई पास में भी बैठना पसंद नहीं करता। वक्ष खाना खाने का ये परिणाम है, जीव में कंट्रोल न होने का ये परिणाम है, रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त न करने का परिणाम है कि हम कैसे हैं, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए।
भगवान का शरीर कैसा है, तो भगवान का शरीर नहीं तो संतों का शरीर तो मिल जाए कम से कम। उनके जैसी योग्यता, उनके जैसी पात्रता, उनके जैसे शरीर की में जो कोई भी बीमारियां नहीं रहती, कोई खाज नहीं, खुजली नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई प्रकार का मेकअप नहीं, चेकअप नहीं, फिर भी हीरे की तरह चमकते हैं। और आप लोग सब पोत पोत के भी परेशान हैं, फिर भी कुछ नहीं। तो जिस दिन आप साधु संतों का मार्ग अपना लोगे, धीरे धीरे प्रयास करोगे, उस दिन आपके जीवन में निखार आने लगेगा, आपका रंग निखरने लगेगा, आपके वचनों में, वाणी में, हर एक चीज में एक अलग क्वालिटी नजर आएगी। क्योंकि जो हटके होता है वही हिट होता है। इसलिए अपने जीवन में कैसा होना है, कैसे बनना है, यह विचार करने का समय अभी भी आपके पास है। तो विचार करिए, चिंतन करिए। ये तो एक ही हुआ, नहीं सुनो। फिर ध्यान इंद्री, सुगंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध। अब देखो, हमारे जब हम सुगंध और दुर्गंध का भेद कर पाएंगे, ना सुगंध में हमको नाक सुगड़ना चाहिए, न दुर्गंध में। अब किसी के शरीर से बदबू आती है, किसी को खाज है, खुजली है, तो क्या बोलते, कितनी बदबू आ रही, कैसा है, कैसा काला दिख रहा है, कैसा खाज खुजली वाला है। ओहो, कहीं अपना शरीर ऐसा हो गया तो अपने साथ अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अपन क्या करेंगे? कोई अपन को देखेगा नहीं, कोई सेवा नहीं करेगा, तो फिर कैसा विचार आएगा? शरीर तो सबका मौसम होने वाला है। बुढ़ापे का शरीर जो है किसी ने नहीं देखा, किसकी किस तरीके से मरण होने वाला है, किसके जीवन में कितने पाप कर्म की गठरी है, किसने देखा? और ऊपर से और कर्म हमने बांध लिया तो हमारा शरीर कैसा होगा, अंत हमारा कैसा होगा? सर गल के हम जाएंगे। इसलिए न सुगंध में आनंद आना चाहिए, न दुर्गंध में गिलानी आना चाहिए। हमेशा न एकदम क्या होते हैं, नॉर्मल होना चाहिए, सब में भाव होना चाहिए। तो विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ओहो, विचार किया कभी? आजकल तो सब इंटरनेट में डला है, सर्च करके देखिए कैसे बनता है परफ्यूम, कैसे बनती है विदेशी चॉकलेटें। बहुत शौक है, विदेश से चॉकलेट आई है, वहां की चॉकलेट है, यहाँ की फॉरेन की चॉकलेट है, फलाने की चॉकलेट है। ओहो, छोटे छोटे सुअर के पिल्लों को मेट कर दिया जाता है एकदम पानी की तरह तरल, और फिर उसमें ऐसा एसेंस, लिक्विड और ऐसी चीजें डाली जाती है जिससे वो एकदम सॉफ्ट रहती है, मुंह में डालो घुल जाती है। ये सत्य बोला है, जरा भी इसमें झूठ नहीं है। शैम्पू, विचार करो, क्रीम, इत्र, एसेंस, परफ्यूम, वो कितने जीवों का घास होने के बाद आता है। हम ऐसे तो नहीं खाते, लेकिन अपने शरीर में ऐसे एक्टिवेट करते हैं। शरीर के रोम क्षेत्रों से वह अंदर जाता है, तो बिना मतलब का पाप हमारा कई गुना रूप में, जानबूझकर गलती की सजा नहीं है। धोखे से कोई गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन जानबूझकर की हुई गलती का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। किसी भी जगह विचार और चिंतन करना है। हिंसा, पुण्य, झूठ, जो चोरी, ओहो, चोरी, अब विचार कर लो कि हम कहाँ चोरी करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, किन किन भावों से करते हैं। पति के जेब में से पैसे निकाल लेना, ये तो हर कोई करता है। विचार करिए, चिंतन करिए। किसी की गिरी पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है।
किसी की वस्तु को बिना पूछे ले लेना चोरी है। क्या हुआ, यही तो रखा, गलत देखा भर तो नहीं, आपने वह दूसरे की वस्तु है, आपने कैसे लिया बिना पूछे, बिना उठाए, चाहे गुरु की हो चाहे शिष्य की हो, कोई भी वस्तु कोई भी नहीं उठा सकता। हम लोग माता जी महाराज जी के पास जाए तो उनका पेन उठा के देखने लगे, उनकी डायरी खोल के देखने लगे, उनके नोट्स देखने लगे। हम कौन ना कुछ कर रहे हैं, कोई लेके कौन ना जा रहा है, यहीं यहीं तो देख रहे, नहीं ये भी चोरी है। ध्यान रहे, चोरी कैसे, पैसे निकालने का नाम ही चोरी नहीं है, चोरी के भी अनंत भेद है, अनेक प्रकार से दृष्टांत मिलते हैं, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। परिबद्धता और परिस्थिति से भी हमको बचना चाहिए। सॉरी, कहाँ पहुंच गए, हाँ, जड़ कण कण इंद्रिय का विषय क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सात है ना। अब ये कण इंद्रिय भी खतरनाक है। जैसे हमने कुछ सुना बस एक्टिवेट हो गए, अच्छा सुना तो भी एक्टिवेट हो गए और बुरा सुना तो भी एक्टिवेट हो गए। अब कैसे हुए, तो कैसे हुए, तो विचार करना है, चिंतन करना है कि हमें गाने सुनने का शौक है ना, टीवी देखने का, तो ये कण इंद्री चक्षु इंद्री बहुत खतरनाक है, इनसे भी बचना चाहिए। ऐसे शब्द हमको सुनाई देते हैं, हमारा परिणाम, हमारे अंतरंग के भाव सब कुछ चेंज हो जाया करते हैं। इसलिए ये कण जो दिए, कण इंद्री जो दी है, कान जो दिए हैं, आंखें जो दिया है, ये जिन्हें भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है, गुरुओं की देशना सुनने के लिए दिया है, भगवान की वाणी सुनने के लिए दिया है, लेकिन ये तो हम कभी सुनते नहीं। और क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, इधर उधर की बुराइयां, इसकी उसकी बातें, और साथ में हम भी लग गए। अब देखो आपके कान क्या बन गए, डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है जानते ही होंगे, हमको नहीं पता क्या होता है, कचरे डालने का स्थान है ना। तो जो आया उसने तुम्हारे कान में अपना कचरा डाल के चला गया, अब तुम उलझते रहो, सोचते रहो, विचार करते रहो, चिंतन करते रहो, बस होते रहेगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, तुम खुद ही कचरा बन जाओगे, उलझ जाओगे और नर्क निकोल के पात्र बन जाओगे। इसलिए द्रग लिखा है, तो द्रग मतलब देखना है ना। अब ये आंखें जहां जहां जाए मन वैसा वैसा ललचाए, अच्छे में जाए तो और बुरे में जाए तो। अब ये आंखें भी खतरनाक हैं, अगर देखते ही नहीं तो भाव नहीं होते, परिणाम नहीं बिगड़ते, लेकिन देखा सो भटका। इसलिए अपनी नजरों पे भी क्या होना चाहिए, हमेशा झुकी हुई होना चाहिए, हमेशा नम्रता होना चाहिए, हमेशा वही जो आवश्यकता है, जो नहीं चाहिए, पूरी दुनिया की चीजें देखते रहते, उसने क्या पहना, क्या लिया, हमारे पास ताकत भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है, और उसके बाद भी हम ताक-झाक कर रहे, उसने एक हार लिया, 500 की साड़ी, 1000 की साड़ी, 5000, मैं भी ऐसी साड़ी लूंगी, मैं भी ऐसा करूँ, फिर घर जाके भैया लड़ाई झगड़े, पति से बोलना, ये करना, फिर दिमाग खराब करना, अपने घर में कलह को निमंत्रण दे देना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत महत्व रखने वाली है, तो हर चीज में हमारा उपयोग एकदम पक्का होना चाहिए। तो क्या हो रहा है,
सब रस रसे नाम को रग कान विषय सेवन को। मैंने ये पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर सेवन किया इनका। फिर क्या किया? बहुत कर्म संचय किया। क्या? बहु कर्म के मन माने। इन पांचों इंद्रियों से बहुत कर्मों का संचय करके और क्या किया? मनमाना काम किया, है ना। जैसे बच्चा होता है, वो क्या करता है? चप्पल खाता है, कहीं नीचे की गिरी हुई वस्तु खाता है, अब उसको ज्ञान भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही हमारा भी है, हम भी ये पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर क्या करते हैं? ना हित को जानते हैं ना हित को, और मन माना जो मन में आता है वो करते जाते हैं। और कछु न्याय अन्याय ना जाना, ना क्या सही है और क्या गलत है ये भी हमने नहीं जान पाया। किसके कारण? ये पांचों इंद्रियों के बस के होने के कारण। फिर बोल रहे हैं अल्ले पंचे उदंबरी खाए मधुमासे मगन चेते चाहे नहीं अष्टे मूल गुण धारे से विषण दुख कारे। ओहो, 5 उदंबर फल, है ना, और मद मास मधु 3 मकार, है ना। क्या हो रहे हैं? 5 उदंबर फल खाए, मधु मास मद चित्त चाय, मतलब मधुमास को भी खाने लगे। ओहो, विचार करिए, 5 उदंबर कौन कौन से हैं? बड़, पीकर, बड़, उमड़, पाकड़, पीकर और कटुम्बर, ये 5। और मद मास मधु, ये तीनों को और मिलाए तो क्या हो गए? 8 क्या हो गए? मूल, अष्ट मूल गुण, है ना। तो ये 8 मूल गुण भी हमारे हैं क्या? नहीं है। हम खाते नहीं लेकिन फिर भी त्याग नहीं है। बाजार में जाते हैं, पता नहीं किसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला है, तो विचार करना है, चिंतन करना है। चित्त चाहे इनके खाने की इच्छा हमेशा बनी रही। दारू पीते तो कैसे बनती है? ये पाकड़ से, मतलब महुआ आदि से बनती है। बड़े के पेड़ जो रहते हैं उनमें महुआ फल है, उसका नाम महुआ बोलते हैं हमारे यहाँ, पता नहीं यहाँ क्या होते हैं। तो उससे दारू बनती है। ओह, इतनी गधे जैसी बसाती है फिर भी पीते हैं। अरे राम, कैसा देश, है ना। तो विचार करना, चिंतन करना है कि क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं। और फिर नहीं अष्टे मूल गुण धारे, इन 8 मूल गुणों को भी हमने त्याग नहीं किया और धारण नहीं किया। नहीं अष्टमूल गुण धारे, धारे क्यों बोला? धारे अन नहीं धारे। क्या कर रही है? इनके विषयों, इनके इन विषयों के कारण अनेक दुख धारण किया। वही दारू पीने से कैंसर आदि बीमारी, अनेक अनेक रोग उत्पन्न हो गए। तो इनके विषय दुख के कारण, इनके सेवन करने से अनेक दुखों को धारण किया। दुई विषय अवक्ष जिने गाए सो भी निश्चय दिन भुन जाए कछु भेदा भेदे न पायो ज्यों त्यों करे उदय भ्रमायो। दुई 20 मतलब कितने? दुई मतलब 2 और 20 22, है ना। 22 अवक्ष जिन्हें गाय, किसने कहा? भगवान ने कहा 22 अवक्ष बताए हैं। सो भी है, इसके अलावा भी जो 22 अवक्ष बताए गए हैं उनका भी मैंने क्या किया है? दिन रात सेवन किया है। एक समय नहीं बोल रहा है, दिन रात बोल रहा है। जो खाने जैसा नहीं उसको भी खाया है और जो खाने जैसा है उसको नहीं खाया है। तो विचार करना है कि हमारी सोच समझ कैसी है। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है?
हमारा विवेक क्या कहता है, हमारी श्रद्धा क्या कहती है, हमारी बुद्धि कैसे काम चलती, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। तो हमारा मन का विवेक क्या हो जाता है, खल्लास, मतलब बोले तो खत्म हो जाता है और हम सही रूप से उसे अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे अंदर उन चीजों के प्रति अनंत राग होने की वजह से हम छोड़ नहीं पाते। कई ऐसी चीज है जिन्हें हमने कभी चखा भी नहीं। कम से कम एक नियम तो ले लो कि अनजानी वस्तु का त्याग। लेकिन अगर कोई वस्तु आ जाए जिसको कभी आज तक नहीं खाया, चलो यार एक बार इसको खा के देखते, कोई नई चीज दिख रही है ना, ऐसा भाव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नहीं, हमें ऐसे भाव नहीं लाना है। हम छोटे छोटे नियम, कई ऐसी चीज है, बहुत सारी है, डेली डेली हम क्या खाते हैं, अपन एक बार नोट बनाओ, एक साल में क्या क्या कौन सी वस्तु खाया, फिर दूसरी साल में भी क्या नोट सुनाओ। रिपीटेड है, अधिक 95% चीज रिपीटेड है, वही रोज हम खाते हैं। मुश्किल से 10% 5% चीज हटके होती है, कोई दूसरी वगैरह वगैरह। तो लेकिन असंख्य चीजों का हमको कैसा लग रहा है, दोष लग रहा है। कम से कम उतने का ही नियम ले लो, 100 चीज खाऊंगा, पूरे दिन में 50 हरी खाऊंगा, 10 हरी खाऊंगा, 25 हरी खाऊंगा। कोई मर्यादा होना चाहिए, कोई लिमिट होना चाहिए। आप कितना खा सकते हैं ये आपको पता है, लेकिन फिर भी त्याग नहीं है, फिर भी कोई नियम नहीं है, फिर भी कोई संयम नहीं है। विचार करना है, हर जगह विचार करना है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते। अब चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। अब ठसाठस रस जीव भरे हैं। विचार करिए, हर कदम पे असंख्यात जीवों का घात होता है। कितना चलना है, कितना उठना है, कितना पानी फेंकना है। चालू कर दिए नल, माता जी महाराज जी एक कमंडल 2 दिन तक चले, सही है। ले उसमें भरने का स्थान बड़ा होता है और निकालने का स्थान छोटा होता है, लेकिन आपका क्या है, निकालने का स्थान छोटा है। ये क्या मतलब कि आपकी परिणाम परिणति कैसी है, ये आपको विचार करना है। तेल की तरह यूज करना चाहिए, कहते ना कि बिल्कुल चटनी की तरह आपको थोड़ा थोड़ा उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये भी आ जाए वो भी आ जाए, क्या नहीं पता नहीं कितना कितना साधु संतों के पास होते हुए भी वह कैसा होता है, तो पकड़ो, कैसा होता है कि होते हुए भी उनको राग नहीं रहता, ममत नहीं रहता, पर आपके पास कुछ नहीं होने के बाद भी कितना राग होता है। ये भी मेरा मेरा मेरा, जहां मैं आ गया वहां सब कुछ खत्म हो जाया करता है। ये दीदियां लोग परेशान कर रहे हैं, बंद करो। चलिए आगे इसी क्रम में हम कल देखेंगे और आगे भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ हमसे भूल हो रही है, कहाँ हमसे चूक हो रही है, और हम यह आलोचना पाठ अपनी आलोचना के लिए यहाँ हमारा ये विषय चल रहा है कि हमें अपने अंदर निंदा ग्रहण होना चाहिए। आप किसी गुरु के सामने आलोचना कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कम से कम खुद की आलोचना तो कर सको। दुख होना चाहिए कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं, दुख होना चाहिए कि हम अवश्य चीजों का सेवन कर रहे हैं। हमें भान होना चाहिए कि इन सब का सेवन करने से हम कहाँ के पात्र बनेंगे, अधोगति के पात्र बनेंगे। अपने आप से आलोचना करना सीख जाओ पहले, फिर गुरुओं से आलोचना करना, क्योंकि जब स्वयं को गिल्टी फील होती है तभी हम क्षमा मांगते हैं। अभी भी आपके पास 6 दिन है, उन 6 दिनों में
पवित्र होने का प्रयास करेंगे। 100% नहीं तो 1%, 2%, 10%, आप अपना परसेंट खुद निकाल कर शुद्धता को बनाने का, नियम में बनने का एक नियम भी आपको देव यानी स्वर्ग का पात्र बना सकता है। कई उदाहरण मिलते हैं। चंडाल राजा, तो फांसी देने वाला, क्या है उसको क्या बोलते, तो वो फांसी चढ़ाते जो, है ना। तो कई उदाहरण है जिनको एक ही नियम से, जैसे उन्होंने किया था अष्टमी चतुर्दशी के दिन में किसी को फांसी नहीं लगा होगा तो भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। धीर राजा ने एक उदाहरण, एक नियम लिया था कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, तो भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। और अंजन निरंजन हो गया, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए, श्रद्धा करने से, भक्ति करने से, तो हमारे अंदर भी यह गुण आए। इसी भावना के साथ बोलिए धर्मनाथ भगवान की। और यहाँ पे जो अनुष्ठान चल रहा है, जाप अनुष्ठान, और भक्तांबर जी 48 दीपकों से, तो आप सब इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। यहाँ काजल दीदी से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 7600122404 पर संपर्क कर सकते हैं और अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और पुण्य लाभ ले सकते हैं और भगवान से अपना कनेक्ट हो सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आदि प्रभु आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, देवरीय चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवत विराज सागर जी महाराज जी की, गणनी हरिका गुरुमा विद्या श्री माता जी की, तो दसांग जिनवाणी माता की माता जी की जय। जय हो गुरुमा, जय श्री माता जी की जय। बहुत सुंदर प्रवचन गुरुमा। अब तक रोज ऐसे ही आलोचना पाठ बंदामी माता जी, बंदामी। लेकिन अब आपके समझाने के बाद में उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले शब्द थे हिंदी के और हम पढ़ लेते थे उसको, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, क्योंकि जब तक हमको मीनिंग नहीं पता होगी, जब तक हमको उसके शब्द नहीं पता होंगे, तो सिर्फ उंगली चलाना या मुंह से बोलने भर जैसा है। लेकिन जैसे ही वो शब्द आएगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ मिस्टेक हो रही। बार बार हम अपने आप को पिंच करते रहेंगे तो एक न एक दिन तो क्या बोलते हैं आचार्य भगवान, आचार्य श्री बोलते हैं विद्यासागर जी कि जब भी कोई किसी काम के लिए बोलता है तो कहने का हाउ, है ना। तो कभी ना कभी वह व्यक्ति वह काम को कर ही देता है। या बार बार किसी व्यक्ति को टॉर्चर करते रहो, आप मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, तो क्या बोलेगा ठीक है रोज रोज बोलती है, आज तो मैं मंदिर चला जाता हूँ। तो बार बार हम जब अपने आप को टॉर्चर करेंगे तो एक ना एक दिन धीरे धीरे एक एक चीज को हम छोड़ना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे नियम, कितने सारे नियम ऐसे रहते हैं जिनको हम घर बैठे ही कर सकते हैं। मतलब बैठे हैं तो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक सारी शेष भूमि का त्याग। अब अनंतानंद कितनी भूमि है, बाप रे बाप, कितने उसमें जीव हैं, कितनी उसमें वस्तु है, एक साथ तत्क्षण सबका त्याग हो गया। तब तक के लिए हर चीज में आगे ये शब्द लगा दो, जब तक नहीं करते तब तक के लिए, ना कोई समय बांधो ना कोई सीमा। अब 1 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है। तो उतने समय का पुण्य तत्क्षण अपने अकाउंट में आ गया और ऐसे ही अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस बूंद बूंद से खड़ा भर जाता है। तो हम भी बूंद बूंद डालना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो संचय होगा ही, संचय होगा। तो हमारा प्रयास ऐसे ही हो जाए। अब काम भी करना है, बच्चों को भी पालना है, घर भी संभालना है, पब्लिक को भी देखना है, तो पूरे दिन क्या करेंगे। तो ऐसे ही बैठे बैठे कमाई करना है। 1 सेकंड लगेगा बोलने में, 1 मिनट लगेगा बोलने में,
बस मन में बोल देने का और अपना काम भी करते रहने का। तो वो भी हो गया और वो भी हो गया। अब इधर समय दे तो इधर जाता है, इधर समय दे तो उधर जाता है और फिर कलह होती है। तो किसी का कुछ बिगाड़े बिना हम अपना बेनिफिट देखें, है ना। जहां मिले मौका वहीं लगा दो चौका, है ना। जी जी गुरु माँ। टीवी देख रहे हैं तो अपना चालू हो जाओ, कुछ भी खाना बना रहा है तो अपना, अब अलग से समय नहीं मिलने वाला तुमको। 2 घंटे तुमको चौके में लगते हैं तो लगना ही लगना है। खाना बनाना है तो बनाना ही बनाना है। 10 रोटी बनाना है तो बनाने हैं। अब 10 रोटी के समय में आप कम से कम, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कम से कम आपकी 5 माला होती है। करके देख लो, 500 बार खुला मंत्र हो जाएगा। माला लेने की जरूरत नहीं है। नींद आ रही है? माला लेने की जरूरत नहीं है। तो विचार करना है, चिंतन करना है कि हम कैसे पुण्य का संचय करें। बस कंटिन्यू अपने बैठे कुछ नहीं करना, फिर भी सब कुछ मिलना चाहिए। चलिए ये लोग जी। बस कर रहे हैं आज। ये बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। अब हम आगे का सेशन भक्ति संध्या का आरंभ करते हैं आपकी आज्ञा से। हाँ हाँ आ गया। हम भी सुन। भजन तो बहुत अच्छे अच्छे सभी लोग गाते हैं, बहुत मस्त। जी, अब जो भी हैंड रेस करना चाहे भजन संध्या के लिए वो अपना कृपया हैंड रेस कर दे, तो हम उसी हिसाब से फिर आगे भजन ले लें। जी सपना आंटी। वंदामी माता जी, आज माता जी ने त्याग के ऊपर बहुत अच्छा हमको सुना, प्रवचन दिया। क्योंकि हम लोग का जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, कब मौत आ जाए, कब क्या हो। उस पे एक मैं भजन गाना चाहती हूँ। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पर खोल के पंछी तू पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महर के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल के पंछी तू पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, माया महर के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी।
काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी ये राजसी है राख हो जानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी ये राजसी है राख हो जानी, राजेंद्र तेरी आत्मा भी देह जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर भजन दीदी, बहुत सुंदर। सभी को जय जिनेंद्र। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदनामि, कोटि कोटि वंदना। आ रही है मेरी आवाज? जी जी आंटी। गुरु माँ तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, गुरु माँ तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो माँ नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, गुरु माँ तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो माँ नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, अपनापन हो ऐसा गुरु माँ आंखों में ओठों पे तेरे बेटी हो, अपनापन हो ऐसा गुरु माँ ओठों पे तेरे बेटी हो, ऐसे मिलना जैसे गुरु माँ जन्मों से पहचानो, ऐसे मिलना जैसे गुरु माँ जन्मों से पहचानो, तेरी बाट निहारूं जय गुरु माँ, तेरी याद सताए जय गुरु माँ, अरे तेरी याद में अखियां मसल मसल के रोते हैं, तेरी याद में अखियां मसल मसल के रोते हैं, तेरी याद में हम तो ये नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, गुरु माँ तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो माँ नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे, जाने कब आ जाए गुरु माँ हम आंगन में सोते हैं, जाने कब आ जाए गुरु माँ हम आंगन में सोते हैं, मेरे इस छोटे आंगन का कोना कोना सजाते हैं, मेरे इस छोटे आंगन का कोना कोना सजाते, मैं तो चौक पुराऊं जय गुरु माँ, मैं तो चौक पुराऊं जय गुरु माँ, मैं तो पूजा रचाऊं जय गुरु माँ, अरे इसी आस में हम तो माँ दिन रात न सोते हैं, इसी आस में हम तो दिन रात न सोते हैं, तेरी याद में हम तो माँ नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे,
अरे माँ तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो गुरु नींद भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। कभी कभी ये मन घबराए, यही सोचते रहते हैं। कभी कभी ये मन घबरा, यही सोचते रहते हैं। जितना जितना गुरु में प्यार करूं, क्या तुझको भी क्या प्यार है, हो तुमको भी क्या प्यार है। मेरा मन घबराए, जय गुरु माँ, मेरा मन घबराए, जय गुरु माँ, मेरा मन अकुलाए। जय गुरु माँ। अरे यही सोच कर करवट बदल बदल के सोते हैं, यही सोच कर करवट बदल बदल के सोते हैं। तेरी याद में हम तो गुरु माँ नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। गुरु माँ तेरी तस्वीर सिरान रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो माँ ये नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। एक दिन ऐसी नींद खुले जब सामने मेरे गुरु माँ हो, एक दिन ऐसी नींद खुले जब सामने मेरे गुरु माँ हो। तेरा दर्शन करके गुरु माँ मेरी अखियां तर जाए, तेरा दर्शन करके गुरु माँ मेरी अखियां तर जाए। मेरे नार कराऊं जय गुरु माँ, तेरा हार कराऊं, जय गुरु माँ, तेरे चरण पखारूं। जय गुरु माँ। अरे इसी आस में हम तो माँ दिन रात ही रहते हैं, इसी आस में हम तो दिन रात ही रहते हैं। अरे तेरी याद में अखियां मसल मसल के रोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। अरे गुरमा तेरी तस्वीर सिराने रख के सोते हैं, तेरी याद में हम तो ये नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मुझे बेटी बोलोगे। बोलो गुरुमा की जय। गुरुमा ये हम सबकी भावना है, इस भजन के द्वारा जो जो आंटी ने सुनाया है ये हम सबकी भावना है। कश्मीरा दीदी। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। मैं आपसे पहले क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है माताजी। मैं यूएसए में से बोल रही हूँ, मगर मेरी भावना है तो मैं ये भावना के साथ आचार्य विद्यासागर जी के लिए ये भजन सुना रही हूँ। आपकी आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा है तो। झुका शीश चरणों में करता नमन, झुका शीश चरणों में करता नमन। विद्या के सागर, विद्या के सागर, चारित्र रतन, झुका शीश चरणों में करता नमन। तारागणों की पंक्ति में जैसे पूनम का चंदा ही शोभित हो वैसे,
सुशोभित है से जिनमत गगन झुका शीस चरणों में करता नमन, झुका शीस चरणों में करता नमन। प्रभावित हो लख के सभी जिनको पूजे, परिशह मोहारी सुभट काम धूजे, यथा जात जिनका ही रूप ये लगन, झुका शीस चरणों में करता नमन, झुका शीश चरणों में करता नमन। क्षमा गुण विभूषित प्रभु सबके प्यारे, ध्यान रूपी धन के ईश्वर है न्यारे, शशि शरद पूनम सी छवि मन हरन। दीदी आपकी आवाज बहुत लो हो गई है। सॉरी, ये इंटरनेट का कोई। ओके दीदी आप किसी और को ले लें, मैं फिर से अभी आ गया हो तो मैं फिर से अभी ठीक है ज्वाइन दीदी, करती हूँ। अभी ठीक है। ओ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है एकदम। हाँ अच्छा, मैं छिला लास्ट वाला फिर से क्षमा चाहती हूँ। क्षमा गुण विभूषित प्रभु सबको प्यारे, धन रूपी धन के ईश्वर है न्यारे, शशि शरद पूनम सी छवि मन हरन, झुका शीस चरणों में करता नमन, झुका शीस चरणों में करता नमन। जय जिनेन्द्र। गुरु माँ आपकी आवाज बंद है, आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं। आपकी आवाज बंद है गुरु माँ, म्यूट है। हाँ बहुत अच्छा भजन गाए और हिंदी कमजोर नहीं है, अच्छी है। सब अच्छे समझ में आए बहुत अच्छे से। बस आपके आशीर्वाद दीजिए माता जी, मैं इससे भी अच्छा कर सकूं। आवाज तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। और भजन भी बहुत अच्छा चुना। थैंक यू। जब तक कोई और भजन के लिए हैंड रेस नहीं है तब तक एक भजन मैं ले लेती हूँ। कोई और है? याद करो पहले। हाँ गुरु माँ मुझे भजन गाना नहीं आता, बस कोशिश कर रही हूँ आपके आशीर्वाद से। मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, ओ मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता
था मैं दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में भी रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत ना जाए मेरी, आदत ना जाए, और तुझसे लेने में बेटी को कभी लाज ना आए बाबा, लाज ना आए। दबा जा रही हूँ मैं तो कर्जों में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे ये तेरे, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं थी मैं, इतना दिया प्रभु, इतना दिया है मुझको, लायक नहीं थी मैं। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे दर से तू कभी ना लौटाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। कैसे बोलते हो? गाते नहीं आता? अच्छा तो गाते हो। गुरु माँ कोशिश करती हूँ मैं, यहाँ पे सब जने इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ बस। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट, और भजन भी बहुत अच्छा चुना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ, आपके आशीर्वाद से। वेरी नाइस स्वाति दीदी, वेरी नाइस। पूजा दीदी एक भजन सुनाएंगे। जी पूजा दीदी। जय बड़े गुरु माँ सभा के श्री माता जी की जय। गुरु माँ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। गुरु माँ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। हाथ पीछे लिए और कमंडल लिए, हाथ पीछे लिए और कमंडल लिए, हरिका का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। गुरु माँ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। रंग लाल ना भाया, रंग हरा ने भाया,
केसरिया रंगे भाया, महावीर धरा पर आया। गुरुआ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। तप संयम की पहनी है माला, तप संयम की पहनी है माला। राग द्वेष को मन से निकाला, महावीर धरा पर आया। गुरुआ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। गुरुआ केशी का भेष बनाया, महावीर धरा पर आया। जय बोले बम गुरु भाग्यश्री माता जी की जय। जय जय जय। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। सभी को जय जिनेंद्र। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, धन का क्यों दीवाना रे। बाहर सुख को खोज रहा है, धन का क्यों दीवाना रे। आत्म ही सुख का धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। आत्म ही सुख का धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का है ये खजाना, सारे सुखों का है ये खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस चलती सब तुझको अपनाएंगे, जब तक तन में सांस है चलती सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे, जब तक न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे। कहीं तो तुझको जाना पड़ेगा, कहीं तो तुझको जाना पड़ेगा। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। धन दौलत ये रूप खजाना पड़ा यहीं धरा रह जाएगा, धन दौलत ये रूप खजाना पड़ा यहीं धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो कुछ भी साथ न जाएगा, दौलत के दीवानों सुन लो कुछ भी साथ न जाएगा।
आया अकेला अकेले ही जाना, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चे ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सदगुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भाव से तर जाएगा। सदगुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भाव से तर जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा। सच्चे सुखों का है ये खजाना, सच्चे सुखों का है ये खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। सबकी तो जाना है, मुझको ना जाना है। सबकी तो जाना है, मुझको ना जाना है। कैसा ज्ञानी धारी तूने आपा ना पहचाना है। कैसा ज्ञानी धारी तू आपा ना पहचाना है। सच्चे सुखों का है ये खजाना, सच्चे सुखों का है ये ठिकाना खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भजन मधु आंटी। बहुत बहुत अच्छा भजन, हमारा फेवरेट है। अरे वाह, थैंक यू आधे से थैंक अधिक यू। प्रवचन में लाइनें बोलते हैं। ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा भजन है, हमारा फेवरेट। अब एक फेवरेट भजन और कश्मीरा दीदी लेके आ रहे हैं। जय जिनेन्द्र। नवकार जपता है, वही भव से तरता है। नवकार जपता है, वही भव से तरता है। सुख में रहे दुख में रहे, सुमिरा करता है। पातक धोकर सारे, वो पावन बनता है। ओ नवकार जपता है, वही भव से तरता है। अरिहंता शीश नवा कर, हाँ नवा कर, शुभ ध्यान धरे आत्म ज्योति जगा कर। सिद्धों को करता सुमिरन, हो जी सुमिरन बन जाता है जीवन जैसे दर्पण। सुख में रहे दुख में रहे, सुमिरा करता है। पातक धोकर सारे, वो पावन बनता है। ओ नवकार जपता है, वही भव से तरता है। आचारज अरु उब छाया, ज्ञाता संयम धर उन्नत बन पाया।
साधु पद माथ नवाया, हाँ नवाया, उस रंग रंगा दूजा रंग न चढ़ाया। सुख में रहे दुख में रहे सुमिरा करता है, पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। ओ नवकार जपता है, वही भव से तरता है। सुख संपत का है ये दाता, ओ जी दाता, डाकिन शाकिन रोग मरी को नसाता। मन वांछित साधक पाता, हो जी पाता। मुक्ति रमणी को भी प्रभु वर लाता। सुख में रहे दुख में रहे सुमिरा करता है, पातक धोकर सारे वो पावन बनता है। ओ नवकार जपता है, वही भव से तरता है। नवकार जपता है, वही भव से तरता है। नवकार जपता है, वही भव से तरता है। जय जिनेंद्र। बिल्कुल सही बोला दीदी, नवकार जो जपता है वही भव से तरता है। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। माता जी आपकी आवाज नहीं है, आप अनम्यूट हो। ना अंजन हम बोल रहे हैं, अंजन निरंजन बिना नमोकार मंत्र जपे ही सिर्फ विश्वास करने से हो गया, तो फिर तो जपेंगे तो क्या होगा। बनवाई माता जी, बनवाई। संसार के सागर मिलते ना किनारे, संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं। एक गम से भरी दुनिया, नहीं कोई है अपना, अरमान अधूरे हैं। टूटा है हर सपना, हमको भी सहारा दो, हम तेरे सहारे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। जीवन का सफर लंबा, राहों में अंधेरा है, आंखों में भरे आंसू, दुख दर्द ने घेरा है। आ जाओ प्रभु अब तो, हम तेरे सहारे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं।
आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। कहते हैं तेरे दर पे तकदीर बदलती है, लो डूबने वाली आप अनम्यूट हो गए अंजू दीदी, अंजू आंटी आप अनम्यूट हो गए। कियारे कहते हैं तेरे दर पर तकदीर बदलती है जो डूबने वाली है, वो नाव उभरती है, पीड़ा सब दूर करो, हम तो दुखिया रे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं। संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं। आ जाओ प्रभु पारस, हम तो तेरे सहारे हैं, हम तो तेरे सहारे सहारे हैं। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो जय गुरु माँ की जय। जय जय हो। अब आज का लास्ट भजन हम सपना आंटी लेंगे और उसके बाद हम अपने सेशन को यही मंगल करेंगे। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोह, उससे ही संभरेगा तेरा जीवन तो। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोह, उससे ही संभरेगा जे तेरा जीवन तो। त्यागी जो होते हैं गुण उनके तू गा, उनका ही होता है जीवन माटी समतोर। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोह, उससे ही संभरेगा तेरा जीवन तो। मनमानी प्राणी कितनी करता जाए, नादानी गुरुवर अपनी सहस छुड़ाए। मनमानी प्राणी कितनी करता जाए, नादानी गुरुवर अपनी सहस छुड़ाए। 2 दिन की जवानी ये मन की नादानी, मौत आने वाली है क्यों माया ये जोड़ी। परम पम इनका सहारा रे, ये नमो इनकी शुभ बातों को श्रद्धा से तू तोड़। उपदेश सुनता जा गुरु के बहुमोह, उससे ही संभरेगा तेरा जीवन तो। ऐसे तो इनके पास कोई नहीं है, वैसे तो इनसे कोई दूर नहीं है। ऐसे तो इनके पास कोई नहीं है, वैसे तो इनसे कोई दूर नहीं है। ना ममता ना झंझट ना इनकी है खटपट, ख्याल ही निराला है ये पूर्ण है जोगी। परम पम अब तो जीवन में तो सच्चा अमृत खो, गुरुवर की महिमा में प्रीत की बोरी बोर। उपदेश सुनता जा
गुरु का बहुमोल, उससे ही समरेगा तेरा जीवन तो। त्यागी जो होते हैं गुण उनके तू गा, उनका ही होता है जीवन माटी समतोर। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल, उससे ही समरेगा तेरा जीवन तो। वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर भजन दीदी। अब गुरु माँ का हैंड रेज है, लास्ट वचन वहां से कोई जी दीदी। ठीक है बेटा। चल हेलो आवाज गुरु माँ की श्री भक्ति की फूल का तार का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। आवाज अच्छी से नहीं आ रही दीदी। सबका कहना है, 1000 में मेरी गुरु माँ है, सारी उम्र गुरु भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ये ना जाना दुनिया ने गुरु भक्ति में है प्यार, जो भी करता गुरु भक्ति वो हो जाता भव से पार। आ गुरु के पास आ, कुछ पुण्य कमाना है, 1000 में मेरी गुरु माँ है, सारी उम्र गुरु भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुरु माँ है। फूलों का तारों का सबका कहना है, भोली भाली समता की सूरत जैसी तू, प्यारी प्यारी जादू की मूरत जैसी तू, हम सभी भक्तों का यही तो कहना है, 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी गुरु माँ है, सारी उम्र भक्ति करना है। फूलों का तारों का कहना है। जय जिनेंद्र, सभी को आशीर्वाद। जय जिनेंद्र दीदी, बहुत सुंदर भजन। दीदी ने बहुत अच्छा भजन गाए। सब लोग ताली बजाएं हमारी दीदी के लिए। अब आपकी आज्ञा हो, आज का सेशन जी दीदी के लिए। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र संग रहना है। फूलों का तारों सबका कहना है, 1000 में मेरी कहना है, सारी उम्र
बहुत सुंदर भजन। इसी भजन के साथ मैं गुरुमा से आज्ञा चाहूंगी आज के सेशन को यहीं समाप्त करने के लिए। आई थिंक उनका कैमरा स्टक हो गया है। चलिए इसी सुंदर भजन के साथ में आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल फिर 8 बजे मिलेंगे गुरुमा के वाणी के साथ में, प्रवचन के साथ में, उसके बाद भक्ति संध्या। तब तक सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जय मंगल में हो। शुभ रात्रि। गुरु माँ को जय। वंदामी 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 गुरु माँ। वंदामी वंदामी। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।